3 महीने पहले एक लड़की दुल्हन बनती है, शादी करती है, मगर अब 3 महीने के बाद वो लड़की अपनी जान देने को मजबूर हो गई। उस लड़की का नाम था मोनिका नागर और अब इस केस में जो वीडियो सामने आया है वो दहला देता है। आपकी स्क्रीन पर जो फोटो दिखाई दे रहा है, दरअसल ये फोटो उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें मोनिका नागर अपनी जान दे रही थी। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि अगर वो वीडियो आपको दिखा दी जाए तो यकीन मानिए आप दहल जाएंगे। उस वीडियो में मोनिका नागर की मौत का आखिरी पल रिकॉर्ड है। उस वीडियो में मोनिका नागर की जो मौत है वो पूरी जो है रिकॉर्ड हुई है। वो 6 मिनट के वीडियो में मोनिका नागर कैमरे पे आती है, वीडियो रिकॉर्ड करती है और कहती है कि मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसके बाद वो अपनी जान दे देती है। आपको बता दूं, इससे पहले मोनिका नागर की जो मां है वो कैमरे पर आई थी। उन्होंने बाकायदा कैमरे पर रिकॉर्ड एक बात बोली है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को प्रॉपर्टी के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। इतना ही नहीं, माँ ने ये भी बताया कि फरवरी के महीने में इन लोगों की शादी हुई थी। शादी के बाद से जो प्रिंस चौहान है जिससे मोनिका की शादी हुई थी, इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। दरअसल प्रिंस नागर चाहता था, मोनिका का जो पति है प्रिंस चौहान, वो चाहता था कि मोनिका नागर अपनी प्रॉपर्टी अपने पति के नाम कर दे। ये आरोप लगाए हैं मोनिका के परिवार वालों ने। इतना ही नहीं, मोनिका की माँ और उनके कजन भाई हैं, उन लोगों ने ऑन कैमरा ये बताया कि जिस दिन मोनिका की मौत हुई है उससे पहले मोनिका ने अपनी मां को फोन किया था तकरीबन 2:50 के आसपास, और अपनी मां को ये कहा था कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं और ये लोग मेरी जान ले लेंगे। इसी तरीके की बातें उसने अपनी मां से बोली थी। और फिर उसके बाद जब मां और उनके परिवार वाले मोनिका के घर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ का कहना है कि जब हम घर पहुंचे तो हमने देखा कि जो प्रिंस चौहान है और उसके परिवार वाले मोनिका के घर के बाहर जो है पहले तो भीड़ लगी हुई थी, और जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे देखा कि वो लोग मोनिका को गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे तो इन्होंने हमें मारने, गाड़ी से उड़ाने की भी कोशिश करी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जब हम वहां पहुंचे और हमने पुलिस बुलाने की कोशिश करी तो ये जो मोनिका का शव था वहीं पर छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। आपको बता दूं, इस पूरे मामले पे जैसे ही पुलिस को खबर मिली, पुलिस फौरन मौका वारदात पे पहुंची, लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराया गया। लेकिन अब इस केस में पुलिस ने एक टीम का भी गठन किया था, क्योंकि मोनिका की मां की तहरीर के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जो टीम बनाई थी वो इनकी गिरफ्तारी के बाद लाश को जलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन परिजनों ने पुलिस को बुला लिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मरहूम की मां यानी कि मोनिका की मां की तहरीर पर पति समेत बाकी लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति प्रिंस को अब गिरफ्तार कर लिया है। मौत के 6 दिन के बाद अब मोनिका नागर की मौत का एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में मोनिका जो है ऑन कैमरा आती है। तकरीबन 6 मिनट 13 सेकंड का वो वीडियो है। मोनिका रोते हुए कह रही है कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके
मुझे मार रहा है पूरा परिवार। मारपीट की सूचना उसे कई दिन पहले दी थी, या तो प्रॉपर्टी बेच के हमें दे, अन्य हम तुझे मारेंगे। कल तो ये सूचना थी कि मुझे मार रहे हैं जी। फिर इतना मेरठ से यहाँ भाग का है, देखा घर के सामने बड़ी भीड़ भाड़ है और उसे गाड़ी में गिर कर ले जा रहे थे उस टाइम। कल रात 9 बजे करीब की बात है। अच्छा। हाँ जी, मैं मौके पे मौजूद था वहाँ, मैं ही लेकर आया था इन्हें। फिर क्या हुआ? फिर हमने आगे जाकर उस गाड़ी का पीछा करा, तो वो गाड़ी हॉस्पिटल कौन सा था, गैलेक्सी हॉस्पिटल था। अच्छा। वहाँ पे गैलेक्सी हॉस्पिटल पे हमने जाकर जी वहाँ से देखा तो मम्मी गाड़ी के आगे अड़ गई, तो उसने गाड़ी के टक्कर मार के मम्मी के और भाग गया वो लेकर। और फिर उधर मेट्रो स्टेशन की तरफ उनकी ठाके जला दिया उन्हें रोड पे। रोड पे गिर गई? हाँ, अनुज नागर उसने, अनुज चौहान ने, और उसके 4 दोस्त मौके पे थे। उसका बाप था, उसका भाई था, उसकी माँ थी। अच्छा, इसकी आपने पुलिस को शिकायत? हाँ जी, शिकायत करी है। तो पुलिस ने क्या कहा? फिर रात से अब तक तो कोई सुनवाई है नहीं, कोई ना कोई अरेस्ट हुआ ना कुछ। क्या कह रहे हैं? कोई पुलिस अधिकारी से बात नहीं? हाँ, एएसपी मैडम आई थी, वे कह रही है जल्द कार्रवाई कर रहे हैं। लड़का ठाकुर है, लड़की गुज्जर है। अच्छा। हाँ, लड़की गुज्जर समाज से है और लड़का ठाकुर है। शासन का फायदा उठा रहा है, गैंगिस्ट बदमाश आदमी है, उसके दौरे जो लड़के रहते हैं वे भी सब उन पर मुकदमे। और वो प्रॉपर्टी पिता की मौत के बाद मोनिका नागर और उसकी मां के नाम हो गई थी। मोनिका हालांकि अब जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मोनिका ने खुद अपनी जान दी है, ना कि उसकी किसी ने हत्या की। यहां एक चीज और है जो हैरत में डालती है, जो सोचने पे मजबूर भी करती है कि एक इंसान अपनी जिंदगी अगर खत्म कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, क्योंकि कोई भी इंसान इतना नॉर्मल नहीं हो सकता कि वो अपनी जान दे दे। उस वक्त उसके दिल दिमाग पर बदहवासी कह लें या अकेलापन कह लें, इस हद तक सवार होगा कि मजबूर हो गई होगी वो लड़की अपनी जान देने के लिए। वो भी तब जब 3 महीने पहले उसने लव मैरिज करी है। सोचिए, जब शादी उसने करी होगी तो उसने सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी जिस इंसान से शादी कर रही है हंसी खुशी बीतेगी, वो उसका ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा, इज्जत देगा। लेकिन अगर उस पति की तरफ से वाकई मोनिका को प्रताड़ित किया जा रहा था तो सोचिए उसकी ज़िंदगी किस तरह टूट गई होगी, वो अपनी ज़िंदगी में कितनी अकेली महसूस कर रही होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने इस केस में तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौत की असली वजह क्या थी, क्या बाकी जो आरोप मोनिका के परिवार वाले लगा रहे हैं उसमें सच्चाई है। इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस केस के ऊपर आपकी जो राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।